स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं, द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इसे लिखा है खुर्शीद भवांगरी ने। और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी शुरुआत एक बहुत गहरे व्यक्तिगत दुख से हुई, लेकिन फिर ये हजारों लोगों के लिए एक सुकून और समझ का जरिया बन गई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस किताब के मुख्य विचारों को समझें, जैसे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कर्म का नियम क्या सिर्फ कामों तक है या हमारी सोच तक भी जाता है, और ये आत्मा की यात्रा, इसका असल मतलब क्या है। किताब इस बारे में क्या कहती है वो देखेंगे। शुरू करने से पहले मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है जो शायद कहीं ना कहीं इस किताब के सार से जुड़ता है। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। बाहर क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि अंदर मन में क्या चल रहा है। ये बात इस किताब में बार बार आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब आखिर आई कैसे? कहानी दिलचस्प है। हाँ, कहानी शुरू होती है 1980 के आसपास। लेखिका खुर्शीद भवांगरी एक पारसी महिला थी। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया जब उनके दो बेटे विस्पी और राटू एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए। जाहिर है ये किसी भी माँ बाप के लिए सोच से परे का दुख है। कहते हैं कि इस दर्द के बीच उन्होंने अपने बेटों से फिर से जुड़ने की कोशिश शुरू की। जी, और यहीं पे ऑटो राइटिंग का जिक्र आता है। ये एक ऐसी विधि है जिसके बारे में सुनते तो हैं पर शायद ठीक से समझते नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान एक तरह से ध्यान की स्थिति में बिना सोचे समझे लिखता है, और माना यह जाता है कि ये संदेश किसी आत्मा या बाहरी चेतना से आ रहे हैं। खुर्शीद भवांगरी के केस में ऐसा कहा गया कि उनके बेटों ने ही मृत्यु के बाद आत्मिक दुनिया से इस तरीके से अपनी मां से कांटेक्ट किया। अच्छा, ये सुनने में बड़ा अविश्वसनीय ऐसा लगता है। तो ये एकदम से हो गया या इसमें टाइम लगा? स्रोत ज्यादा डिटेल तो नहीं देते, पर हाँ, आमतौर पर इस तरह की चीजों में वक्त लगता है, बहुत गहरा विश्वास और सब्र चाहिए होता है। शायद वो माँ की तड़प थी अपने बच्चों से जुड़ने की, जो गहरी इच्छा थी, उसने ये मुमकिन बनाया। और फिर उनके बेटों ने कथित तौर पर उन्हें आत्मिक जगत के नियम, वहाँ कैसा जीवन है, आत्मा कैसे यात्रा करती है, ये सब बताना शुरू किया। और यही बातचीत जो सालों चली वो इस किताब द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का बेस बनी। एक माँ का दुख एक आध्यात्मिक खोज बन गया। तो इस खोज में पहला पड़ाव था मृत्यु के बाद के जीवन को समझना। किताब क्या कहती है इस बारे में? क्या मौत सच में सब खत्म कर देती है? शायद किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि मृत्यु अंत नहीं है, वो बस एक दरवाजा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने का रास्ता। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, आत्मा अमर है, वो सिर्फ शरीर छोड़ती है, खत्म नहीं होती। ये सोच ही अपने आप में काफी शांति दे सकती है उन लोगों को जिन्होंने किसी अपने को खोया है। बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक लोक में। अब ये लोक कोई एक जैसी जगह नहीं है। इसे समझने के लिए किताब इसे 7 मुख्य लेवल्स में बांटती है। लेवल 1 सबसे नीचे और लेवल 7 सबसे ऊपर। आत्मा किस लेवल पर जाएगी ये उसके कर्मों पर, उसकी सोच, नियत और उसकी पूरी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। 7 लेवल, ये थोड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन लगता है। क्या स्रोत कुछ और बताते हैं इसके बारे में? इन लेवल्स में फर्क क्या है? सिर्फ अच्छे काम बनाम बुरे काम? नहीं, ये सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं है, ये उससे ज्यादा सूक्ष्म है, बारीक है। स्रोत इशारा करते हैं कि ऊंचे लेवल जैसे लेवल 5, 6, 7 वो उन आत्माओं के लिए हैं जिन्होंने न सिर्फ अच्छे काम किए बल्कि जिनमें प्यार, दया, बिना स्वार्थ के सेवा, माफी जैसे गुण थे, जिनकी जिंदगी दूसरों के लिए थी, अहंकार कम था और जिन्होंने स्पिरिचुअल ज्ञान की तलाश की। और दूसरी तरफ निचले लेवल जैसे 1, 2, 3 शायद उन आत्माओं के लिए हैं जो स्वार्थ, लालच, गुस्सा, नफरत या दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा अटकी रहीं। लेवल 4 को आप एक तरह से बीच का लेवल मान सकते हैं, पर जरूरी बात यह है कि ये लेवल सजा या इनाम की तरह नहीं है, बल्कि आत्मा की चेतना की अवस्था दिखाते हैं। आत्मा वहीं जाती है जहां की एनर्जी उसकी अपनी एनर्जी से मैच करती है। यानी आत्मा की अपनी कमाई हुई अवस्था। ये बात हमें कर्म के सिद्धांत पर लाती है, जो इस किताब का एक और बड़ा पिलर है।
आपने कहा कि सिर्फ कर्म ही नहीं, नियत और सोच भी मैटर करती है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर किताब जोर देती है। हम अक्सर कर्म को सिर्फ बाहरी एक्शन से जोड़ते हैं, हमने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन ये किताब कहती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी नियत, ये सब भी कर्म है। मन में किसी के लिए जलन रखना, किसी का बुरा सोचना, भले ही हमने उस पे एक्शन ना लिया हो, या घमंड में जीना, ये सब सूक्ष्म कर्म है जिनका आत्मा पर असर पड़ता है। अच्छा, ये तो बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब हमें सिर्फ अपने एक्शन के लिए नहीं, अपने थॉट्स के लिए भी जिम्मेदार होना होगा। तो फिर इन कर्मों का हिसाब कैसे होता है? स्रोत बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी पूरी जिंदगी को देखती है, जिसे लाइफ रिव्यू कह सकते हैं। इसमें आत्मा अपने हर काम, हर सोच और उसका दूसरों पर क्या असर पड़ा, उसे महसूस करती है। ये कोई बाहर वाला जज सजा नहीं दे रहा, बल्कि आत्मा खुद अपने कर्मों के नतीजों को समझ रही है, और इसी सेल्फ असेसमेंट के आधार पर आत्मा का अगला कदम तय होता है। और वो अगला कदम क्या होता है? क्या सीधा दोबारा जन्म मिल जाता है? या कर्म का बंधन नहीं बचा है तो वो आत्मिक लोक में रहकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर सबक अधूरे हैं या कर्मों का हिसाब बाकी है, तो उसे धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है, ताकि वो उन अनुभवों से गुजरे जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं। एक और पॉसिबिलिटी है स्पिरिचुअल स्कूल्स की। स्पिरिचुअल स्कूल्स, आत्मिक विद्यालय, ये क्या है? हाँ, ये आत्मिक लोक में ही ऐसी जगह हैं जहाँ आत्माएं अपनी गलतियां समझने, ज्ञान लेने और स्पिरिचुअली ट्रेन होने के लिए जाती हैं। ये शायद उन आत्माओं के लिए है जो दोबारा जन्म के लिए तैयार नहीं है, या जिन्हें खास गाइडेंस की जरूरत है। वहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि उन्होंने कहाँ गलती की और वे कैसे बेहतर बन सकती हैं। ये एक तरह से आत्मा के सुधार और शिक्षा का सेंटर है। तो ये सब ईश्वर की निगरानी में होता है। ईश्वर का क्या रोल है इस पूरे सिस्टम में? क्या वो सजा देने वाले जज की तरह हैं? किताब के हिसाब से ईश्वर वैसे नहीं है जैसा कई बार सोचा जाता है, मतलब गुस्से वाले, बदला लेने वाले या अपनी मर्जी से सजा देने वाले। स्रोत बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और न्याय के सोर्स हैं। उन्होंने यूनिवर्स को कुछ पक्के नियमों, यूनिवर्सल लॉज के तहत बनाया है, जिसमें कर्म का नियम मेन है। ईश्वर सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही अपना नतीजा लाते हैं। हर आत्मा को सुधरने और आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है। ईश्वर का सिस्टम न्याय वाला है, पर साथ में दयालु भी है। और इसीलिए प्रार्थना, भक्ति और सेवा को महत्वपूर्ण बताया गया है। पर यहाँ भी बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की भावना पर जोर है। स्रोत कहते हैं कि सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के की गई प्रार्थना आत्मा की एनर्जी बढ़ाती है, उसे डिवाइन पावर से जोड़ती है। ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर मस्जिद जाएं या घंटों पूजा करें। अगर मन साफ नहीं है, अगर दूसरों के लिए बुरी भावना है, तो वो बाहरी कर्मकांड अधूरे हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हुई जो कबीर कह रहे थे, कर का मन का डाड़ दे, मन का मन का फेर। असली बदलाव तो अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही। असली भक्ति दया में है, विनम्रता में है, दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा में है। निस्वार्थ सेवा को आत्मा के ऊपर उठने का एक बहुत पावरफुल तरीका बताया गया है। जब हम बिना कुछ चाहे दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को साफ करते हैं और ईश्वर के करीब जाते हैं। ये सेवा किसी भी तरह की हो सकती है, किसी की जरूरत पूरी करना, किसी को इमोशनल सपोर्ट देना, या सिर्फ किसी के लिए अच्छा सोचना। अब वापस उस तरीके पर आते हैं जिससे ये सारी जानकारी मिली, ऑटो राइटिंग। हमने बात तो की, लेकिन क्या ये रास्ता सेफ है? कोई भी कर सकता है इसे? देखिए, इस पॉइंट पर स्रोत बहुत साफ चेतावनी देते हैं। ऑटो राइटिंग या किसी भी तरह से आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश बिना सही समझ, तैयारी और गाइडेंस के खतरनाक हो सकती है। खतरा ये है कि आप सिर्फ ऊंची, विकसित आत्माओं से ही संपर्क नहीं करते। निचली, कम विकसित या कहें शरारती आत्माएं भी संपर्क साध सकती हैं। और वो क्या कर सकती हैं? मतलब क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, गलत जानकारी दे सकती हैं, आपके अहंकार को बढ़ा सकती हैं या आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी ला सकती हैं। उनका इरादा मदद करना नहीं होता, बल्कि शायद अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना या बस दूसरों को परेशान करना हो सकता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो फिर सुरक्षित तरीका क्या है, अगर कोई इस तरफ जाना चाहे भी? स्रोत के हिसाब से सबसे जरूरी है सही नियत।
क्या आप सच में आध्यात्मिक गाइडेंस चाहते हैं या सिर्फ जिज्ञासा या किसी स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं? दूसरा, ईश्वर पर पूरा भरोसा और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना। तीसरा, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और ऊंचा रखना ध्यान से, अच्छे विचारों से, सेवा से। और चौथा, अगर हो सके तो किसी अनुभवी और ज्ञानी गाइड की सलाह लेना। बिना इन सावधानियों के ये रास्ता रिस्की हो सकता है। खुद खुर्शीद भवानगरी ने भी शायद गहरे विश्वास और अपने बेटों की सुरक्षा के सहारे ही ये किया होगा। ये सारी बातें हमें जिंदगी के मकसद के बड़े सवाल पर ले आती हैं। अगर मौत अंत नहीं है, आत्मा की यात्रा चलती रहती है, कर्मों का हिसाब होता है, तो हम यहाँ धरती पर आखिर कर क्या रहे हैं? किताब कहती है कि सिर्फ पैसा कमाना और मजे करना ही जीवन नहीं है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि धरती एक स्कूल की तरह है। हर आत्मा यहाँ कुछ खास सबक सीखने, अनुभव लेने और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए भेजी गई है। ये सबक प्यार, माफी, धैर्य, विनम्रता, हिम्मत और बिना स्वार्थ के सेवा जैसे गुणों से जुड़े हो सकते हैं। हमारा असली मकसद दुनियावी सफलता पाना नहीं, बल्कि इन आत्मिक गुणों को डेवलप करना है। और अगर कोई ये सब नहीं सीखता, कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, किताब के अनुसार ऐसी आत्माएं अपने कर्मों का बोझ बढ़ा लेती हैं। मरने के बाद वे शायद निचले अंधेरे लेवल्स में फंसी रह सकती हैं, जब तक कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ना हो और वो पछतावा ना करें। उन्हें शायद बार बार धरती पर जन्म लेना पड़े, मुश्किल हालात से गुजरना पड़े, ताकि वे वही सबक सीख सकें जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया था। इसके उलट जो आत्माएं प्यार, दया और सेवा का जीवन जीती हैं, वे मृत्यु के बाद ऊंचे रोशनी वाले लोकों में जाती हैं और ईश्वर के ज्यादा करीब महसूस करती हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का मतलब सार निकालें, तो ये किताब हमें जीवन और मृत्यु के बारे में क्या मुख्य चीजें सिखा रही है? कुछ मेन बातें जो सामने आती हैं वो ये हैं। पहली, हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। हमारा असली रूप चेतना है। दूसरी, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है, एक सफर का अगला पड़ाव। इससे डरने की नहीं, इसे समझने की जरूरत है। तीसरी, हमारे हर काम का, यहाँ तक कि हमारी हर सोच और नियत का भी नतीजा होता है, जो हमारे आज और कल को बनाता है। चौथी, ईश्वर सजा देने वाले नहीं बल्कि प्रेम और न्याय के सोर्स हैं, जिनका सिस्टम कर्म के नियम पर चलता है। और पांचवी, शायद सबसे जरूरी, कि जीवन का असली मकसद आत्मिक विकास और दूसरों की निस्वार्थ सेवा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये किताब जीवन को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखने का नजरिया देती है। ये हमें सिर्फ इस छोटी सी जिंदगी तक ही नहीं देखती, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में हमारे होने को समझने में मदद करती है। ये मौत के डर को कम करती है, लेकिन साथ ही जिंदगी के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा देती है। ये हमें बताती है कि हमारे आज के चुनाव, हमारे काम, हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज न सिर्फ इस जीवन पर बल्कि मरने के बाद हमारी गति पर भी गहरा असर डालते हैं। एक तरह से ये हमें अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। स्रोत के आखिर में एक बात पर बहुत जोर है कि जब तक हम अपनी जिंदगी को उसके गहरे आत्मिक उद्देश्य से नहीं जोड़ते, तब तक बाहरी सफलता के बाद भी हमें अंदर एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। हाँ, ये किताब एक तरह का कॉल है, एक पुकार है कि हम अपनी जिंदगी को ज्यादा होश में जिएं। ये हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ सिर्फ खाने, पीने, सोने, कमाने और दुनिया के सुख भोगने के लिए नहीं है। हमारा एक बड़ा उद्देश्य है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना, प्यार और दया जैसे गुणों को बढ़ाना और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना हिस्सा देना। ये हमें ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जिससे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा गिरे नहीं बल्कि उठे, प्रकाश की ओर, ईश्वर की ओर। आज की ये चर्चा वाकई हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। और वो विचार ये है, अगर कर्म सिर्फ हमारे बाहरी कामों तक ही नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी छिपी हुई इच्छाओं तक फैले हुए हैं, वो जलन जो हमने कभी कही नहीं, वो गुस्सा जिसे हमने पी लिया, वो जजमेंट जो हमने मन ही मन दूसरों के बारे में बना लिए, तो ये अनकहे, अनदेखे, अनगिनत विचार हमारे आत्मिक भविष्य को, हमारी मृत्यु के बाद की यात्रा को किस तरह से कितना गहरा आकार दे रहे होंगे। ये वाकई एक गंभीर सवाल है, सोचने वाली बात है।